अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह। इस्लाम किसे कहते हैं बयान करने जा रहा हूँ। इस्लाम अल्लाह ताला एक है और उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। इस बात को दिल से मानना और ज़ुबान से कहने का नाम इस्लाम है। इस्लाम ही सच्चा और सबसे अच्छा मज़हब है। इस्लाम हमें दुनिया और आखिरत की तमाम नेकबातें सिखाता है और बुराई से रोकता है। इस्लाम को मानने वालों को मुसलमान कहते हैं। अरकान इस्लाम 5 बातों पर इस्लाम की बुनियाद है, उनको अरकान इस्लाम कहते हैं। पहला ईमान, दूसरी नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथी ज़कात, पांचवा ज़का करना। आज मैं आपके सामने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करने जा रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाने रखा हुआ है। सबसे पहले बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताना था। औरतों में बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। मर्दों में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। बच्चों में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। गुलामों में ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे
आज का मेरा मौजू है अहले बैत। अहले बैत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को अहले बैत कहते हैं। अहले बैत यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों में बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत की अज़मत बयान करते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला ने अहले बैत को हर किस्म की नापाकी से दूर कर दिया है और उनको हर तरह से पाक कर दिया है। हदीस शरीफ में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अहले बैत नूर इस्लाम की कश्ती की तरह है, जो इसमें सवार हुआ वो नजात पा गया, जो इसमें सवार ना हुआ वो बर्बाद हो गया। एक और हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी औलाद को तीन बातें सिखाओ, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और हमारे भारत की दावत। हर मुसलमान को अहले बैत से मोहब्बत करना चाहिए और उनकी बेअदबी करने से बचना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर। के बारे में बयान करूंगा। कुरान और हदीस को मसाइल निकालना हर शख्स का काम नहीं है। जिन लोगों ने कुरान और हदीस को समझकर उनसे मसाइल निकाले और उनको वो इमाम या मुजतहिद कहते हैं। इमामों ने बहुत बड़ा काम किया है, हमारे लिए आसानी की है। इमाम या मुजतहिद तो बहुत से हैं, लेकिन इनमें 4 इमाम मशहूर हैं और 4 इमामों के नाम ये हैं: हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत इमाम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत इमाम शाफ़िई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो इन चार इमामों के तरीक़े पर जो मुसलमान की जमात चलती है उसको वो अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। जज़ाकल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक का मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। हज के दूसरे दिन कुर्बानी देने के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर के बाल कटवाए और हज़रत अल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि इन बालों को तमाम सहाबा में तक़सीम कर दें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन बालों को उम्र मुबारक कहते हैं। हर मुसलमान को हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्र मुबारक की तारीफ़ करना ज़रूरी है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला ने हर दौर में नबियों को अल्लाह ताला ने अपने बंदों को सही रास्ते पर चलाने के लिए हर दौर में नबियों को भेजा। हर नबी ने बंदों तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया। अल्लाह ताला ने तमाम नबियों में सबसे आखिरी में हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तमाम पर्दा फरमाने तक तमाम तमाम हालात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सिफ़ात और मोअज़िज़ात की फ़ज़ाइल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातों का जिक्र करने को सीरत नबी के कहते थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि जुमे के दिन शैतान का खास और खुसूस काम होता है कि नमाजियों को बाजार की तरफ ले जाना होता है। जुमे मस्जिद के दरवाजे पर खड़े नमाजी और फरिश्ते नमाजियों का नाम लिखते हैं। जो खुतबे के करीब जो मौज़िन के करीब होता है उसे 2 नेकी मिलती है। जो मौज़िन के दूर होता है उसको 1 नेकी मिलती है। जो इमाम के करीब बैठकर बेफिक्र की बातें करता है उसे 2 गुनाह मिलते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई भी सुरमा लगाए तो तक आदत में लगाए। सुरमा पहले सीधे आंख में 2 मरतबा लगाए और बाएं आंख में 3 मरतबा, फिर सीधे आंख में 1 मरतबा लगाए। रोज़े की
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़िरीन महफिल, तो आज मैं आपके सामने अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फज़ीलत बयान करना चाहता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम मुबारक अब्दुल्लाह है और आपकी कुनियत अबू बकर है और आपका लक़ब मुबारक सिद्दीक़ है। आपकी विलादत मक्के मुकर्रमा में वाक़िअ फ़ील के 2 साल 4 महीने बाद हुई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम के पहले खलीफा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले पहले शख्स है। आपकी फजीलत में अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, क्या मैं तुमको ऐसी शख्सियत के बारे में ना बतलाऊं जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल है। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला है। हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा एक उम्मती है, जब वो जन्नत के दरवाजे के सामने आएगा तो जन्नत के 8 दरवाजे हैं और जन्नत के 8 दरवाजे कहेंगे, इधर आए इधर आए। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला खड़े हो गए और फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शान व मर्तबे वाला शख्स कौन है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हज़रत अबू बकर है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 2 साल 4 महीने तक अपनी खिलाफत पर मुतमक्किन रहे और मदीना मुनव्वरा में 22 जुमादुल उख़रा 63 साल की उम्र मुबारक में उनका विसाल हो गया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब तक मजाक में झूठ गोतर ना बने। अगर किसी बच्चे को बुलाए कि ये लो आओ तो फिर उसे कुछ ना दिया जाए तो ये भी झूठ है। मजाक में भी किसी का सामान बिना इजाज़त नहीं लेना चाहिए। किसी का सामान लेकर उसको छुपा कर उसे परेशान करना ये मुसलमान की शान के खिलाफ है। लोगों को हंसाने के लिए झूठी बातों का बयान करना ये बहुत बड़ी बात है। الله